क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया था, चार्ट भी आपकी तरफ था, ट्रेंड भी आपके पक्ष में था, एंट्री भी लगभग परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में बदल गया? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद आपकी हार मार्केट ने नहीं कराई, आपकी हार आपके इमोशन ने कराई। और यही वह सच है जिसे ज्यादातर ट्रेडर पूरी जिंदगी स्वीकार नहीं करते। हम हमेशा स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करते। आज मैं आपसे किसी मैजिक इंडिकेटर की बात नहीं करूंगा, मैं किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी का वादा भी नहीं करूंगा। आज हम उस दुश्मन के बारे में बात करेंगे जो हर दिन आपके साथ बैठता है, आपके साथ चार्ट देखता है, आपके साथ बाय और सेल करता है, और फिर भी आप उसे पहचान नहीं पाते। उसका नाम है इमोशन। अगर आपने आज की बात दिल से समझ ली तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसे बड़े बड़े सफल ट्रेडर अपने डिसीजन लेने से पहले इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए? और क्या आपने कभी लॉस वाले ट्रेड को सिर्फ इस उम्मीद में पकड़े रखा कि शायद मार्केट वापस आ जाएगी? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए, आपने ट्रेडिंग नहीं की, आपने अपने इमोशन को ट्रेड करने दिया। मार्केट ने केवल प्राइस मूव किया था, डिसीजन आपने नहीं लिया था। डिसीजन आपके अंदर बैठे फियर और होप ने लिया था। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहां जितना ज्यादा इंसान इमोशन से चलता है उतना ही कम पैसा बचा पाता है, और जितना ज्यादा वह रूल्स से चलता है उतना ही ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही कठिन होती है, क्योंकि जब स्क्रीन पर आपका पैसा ऊपर नीचे हो रहा होता है तब किताबों की सारी बातें अचानक गायब हो जाती हैं। उस समय केवल आपका माइंड बोलता है, और अगर आपका माइंड ट्रेंड नहीं है तो वही माइंड आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देगा जिन पर बाद में आपको पछतावा होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं, दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है, दोनों एक ही स्टॉक देखते हैं, दोनों की एंट्री एक ही प्राइस पर होती है, रिस्क भी बराबर है। लेकिन कुछ मिनट बाद मार्केट थोड़ा नीचे आती है। पहला ट्रेडर घबरा जाता है, उसे लगता है कि कहीं पूरा कैपिटल न डूब जाए, वह जल्दी एग्जिट कर देता है। दूसरा ट्रेडर अपने रूल्स देखता है, उसका स्टॉप लॉस अभी दूर है, उसका सेटअप अभी भी वैलिड है, वह शांत रहता है। थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर जाती है और टारगेट हिट कर देती है। अब सवाल यह है कि दोनों में फर्क कहां था? स्ट्रेटेजी में नहीं, चार्ट में नहीं, मार्केट में नहीं, फर्क सिर्फ माइंडसेट में था। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। मार्केट हमेशा पहले आपके इमोशन की परीक्षा लेती है, उसके बाद ही प्रॉफिट देती है। अब एक और बात सोचिए, जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी तब आपको लगता था कि अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता आपको समझ आने लगा कि सबसे मुश्किल काम स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करना। क्योंकि बीच में इमोशन आ जाता है। कभी ग्रीड कहती है थोड़ा और प्रॉफिट ले लो, कभी फियर कहता है अभी निकल जाओ, कभी ईगो कहता है इस बार मार्केट को गलत साबित कर दूंगा, और कभी रिवेंज कहता है अभी लॉस वापस निकालना है। यही चार इमोशन मिलकर हजारों ट्रेडिंग अकाउंट खत्म कर देते हैं। ध्यान रखिए, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना लॉस किया है या कितना प्रॉफिट कमाया है। मार्केट को आपकी उम्मीद, आपकी निराशा, आपका गुस्सा या आपका आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता। मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई को फॉलो करती है, लेकिन ट्रेडर वह अपने इमोशन को फॉलो करता है। और जब इंसान रियलिटी की जगह इमोशन को फॉलो करने लगता है तब उसका डिसीजन कमजोर हो जाता है। यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। एक लॉस होता है, आप खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, अगला ट्रेड बढ़ा लूंगा। अगला ट्रेड आता है, पोजीशन साइज बढ़ जाती है, इमोशन भी बढ़ जाता है। अब छोटी सी कैंडल भी बड़ी लगने लगती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हर टिक पर नजर रहती है। अब एनालिसिस खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एंजाइटी बची है, और इसी एंजाइटी में लिया गया डिसीजन अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं है जो हर ट्रेड जीतता है। सफल ट्रेडर वह है जो हर ट्रेड में अपने इमोशन को हारने नहीं देता। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट पहले डिसिप्लिन को मिलता है, उसके बाद स्किल को। स्किल आपको एंट्री दिला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको लंबे समय तक बचाकर रखता है।
अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब केवल आप जानते हैं। अगर आज से अगले 30 दिनों तक आपको ट्रेडिंग करने की अनुमति तभी मिले जब आप हर ट्रेड से पहले अपने इमोशन को 10 में से अंक दें। फियर कितना है, ग्रीड कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, तो क्या आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, क्योंकि जैसे ही इंसान अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, इमोशन की ताकत कम होने लगती है। यही पहला कदम है सेल्फ कंट्रोल का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खतरा तब शुरू होता है जब लगातार 2 या 3 प्रॉफिट मिल जाते हैं। उस समय फियर नहीं आता, उस समय आता है ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस फियर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फियर आपको रोकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ब्लाइंड बना देता है। आपको लगने लगता है कि अब मार्केट आपकी बात मानेगी, और उसी दिन मार्केट आपको याद दिलाती है कि यहां किसी की नहीं चलती। इसलिए अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दिमाग प्रॉफिट और लॉस को एक जैसा क्यों नहीं देखता, क्यों एक छोटा सा लॉस हमें पूरी रात जगा देता है, लेकिन उतना ही बड़ा प्रॉफिट कुछ घंटों बाद सामान्य लगने लगता है, और क्यों बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, स्ट्रैटेजी को नहीं। यही वह रहस्य है जो आम ट्रेडर और लगातार कमाने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, फियर, ग्रीड, रिवेंज या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं आपके जवाब पढ़ना चाहता हूं। और अगर आप ऐसी ही डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग ट्रूथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं बल्कि खुद को पढ़ना सिखाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस सच के अंदर जाने वाले हैं जहां से हर प्रॉफिट और हर लॉस की शुरुआत होती है। सच्चाई यह है कि मार्केट कभी आपको इमोशनल नहीं बनाती। मार्केट तो सिर्फ प्राइस दिखाती है, इमोशनल आप खुद होते हैं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन पूरी ट्रेडिंग इसी एक लाइन पर टिकी हुई है। यही वजह है कि एक ही चार्ट देखकर हजारों लोग अलग अलग डिसीजन लेते हैं। चार्ट नहीं बदलता, बदलता है इंसान का माइंड। सोचिए, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है तब आपको लगता है कि अभी एग्जिट कर लूं, कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। लेकिन जब वही ट्रेड लॉस में होता है तब आप कहते हैं थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद वापस आ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग प्रॉफिट को जल्दी एक्सेप्ट करता है लेकिन लॉस को एक्सेप्ट करने से डरता क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड लॉस को दर्द की तरह महसूस करता है। उसे लगता है कि स्टॉप लॉस दबाते ही उसने हार मान ली, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि स्टॉप लॉस हार नहीं है, वह अगले मौके के लिए बचाया गया कैपिटल है। यही वह जगह है जहां आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। आम ट्रेडर मार्केट से लड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के साथ चलता है। आम ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि एक ट्रेड उसकी पहचान तय नहीं करता, वह सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करता है। अब एक पल के लिए अपनी पिछली बड़ी गलती याद कीजिए। शायद आपने प्लान से ज्यादा क्वांटिटी ले ली थी, शायद आपने स्टॉप लॉस हटाया था, शायद आपने लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लिया था। अब खुद से पूछिए, क्या वह गलती स्ट्रैटेजी की थी या उस समय आपके इमोशन ने आपके रूल्स को हरा दिया था? ज्यादातर मामलों में जवाब एक ही होगा, इमोशन जीत गया, डिसिप्लिन हार गया। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक मोमेंट लॉस के बाद नहीं आता। सबसे खतरनाक मोमेंट तब आता है जब आपका ईगो कहता है मैं मार्केट को गलत साबित करके रहूंगा। उसी पल रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। फिर चार्ट दिखाई देना बंद हो जाता है, सिर्फ लॉस दिखाई देता है। फिर एंट्री सिग्नल नहीं खोजे जाते, सिर्फ पैसा वापस लाने की जल्दी होती है। और यही जल्दी कई महीनों की मेहनत कुछ घंटों में खत्म कर देती है। एक अनुभवी ट्रेडर ने एक बार कहा था, मार्केट तुम्हारा पैसा स्ट्रैटेजी से कम और तुम्हारे बिहेवियर से ज्यादा लेती है। इस एक वाक्य को जितनी बार सोचेंगे उतना ही इसका मतलब गहरा होता जाएगा, क्योंकि सच यही है कि मार्केट आपके इंडिकेटर को नहीं परखती, वह आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेती है। क्या आप पेशेंस रख सकते हैं? क्या आप रूल फॉलो कर सकते हैं? क्या आप लॉस को बिना गुस्से के स्वीकार कर सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर इमोशन इतना खतरनाक है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या सिर्फ मोटिवेशन से इमोशन कंट्रोल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इमोशन विल पावर से नहीं, सिस्टम से कंट्रोल होता है।
और अगले भाग में मैं आपको वही प्रैक्टिकल मेंटल सिस्टम बताऊंगा जिसे फॉलो करके कई ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने उस फ्रेमवर्क को समझ लिया तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल जाए। जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको आज ऐसी स्ट्रैटेजी दे दूं जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, लेकिन साथ ही कह दूं कि अगले 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड लॉस भी होंगे, तो क्या आप उस स्ट्रैटेजी को पूरी ईमानदारी से फॉलो कर पाएंगे या तीसरे लॉस के बाद ही उसे छोड़ देंगे? यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। स्ट्रैटेजी चार्ट पर नहीं हारती, स्ट्रैटेजी ट्रेडर के माइंड में हारती है। और यही वह सच है जिसे समझने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड की एक आदत को पहचानिए। जब लगातार 2 प्रॉफिट मिलते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। और जब लगातार 2 लॉस होते हैं तो वही आवाज कहती है, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, मार्केट नहीं बदली, आपका स्किल भी एक दिन में नहीं बदला, बदला सिर्फ आपका इमोशन। और जब इमोशन बदलता है तो डिसीजन बदल जाता है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी स्ट्रैटेजी के बावजूद लगातार पैसा नहीं बना पाते। अब एक कहानी सुनिए। एक युवा ट्रेडर हर सुबह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चार्ट खोलता था। वह रात भर एनालिसिस करता, लेवल्स बनाता और अपने रूल्स लिखता। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होती, उसकी सारी प्लानिंग गायब हो जाती। पहली तेज कैंडल देखकर प्लान बदल देता, दूसरी कैंडल देखकर स्टॉप लॉस हटा देता, तीसरी कैंडल देखकर बड़ी क्वांटिटी जोड़ देता। दिन खत्म होने तक उसका लॉस केवल पैसों का नहीं होता था, उसका कॉन्फिडेंस भी टूट चुका होता था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत खराब है। लेकिन एक दिन उसके मेंटोर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे या अपने इमोशन के हिसाब से? उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट कोई दूसरा ट्रेडर नहीं था, उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट उसके अपने डिसीजन थे। याद रखिए, इमोशन हमेशा लॉजिक की भाषा नहीं बोलता। इमोशन हमेशा जल्दी चाहता है, उसे तुरंत प्रॉफिट चाहिए, उसे तुरंत रिकवरी चाहिए, उसे तुरंत सक्सेस चाहिए। लेकिन मार्केट को आपकी जल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो इंतजार करना जानते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस कोई अच्छी आदत नहीं है। पेशेंस एक फाइनेंशियल वेपन है। जिस दिन आपने इस हथियार का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी आधी गलतियां अपने आप खत्म होने लगेंगी। एक और गहरी बात समझिए, जब आप स्क्रीन पर लाल रंग देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सिर्फ लॉस नहीं समझता, वह उसे खतरे की तरह महसूस करता है। इसी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ जल्दी माउस पर चला जाता है और माइंड बिना सोचे डिसीजन लेने लगता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर माइंड शांत रहेगा तभी चार्ट साफ दिखाई देगा। बेचैन माइंड कभी साफ एनालिसिस नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग करते हैं फिर भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वे हर महीने नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं लेकिन कभी नया बिहेवियर नहीं सीखते। सच तो यह है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी अपग्रेड किसी इंडिकेटर में नहीं होती, वह आपके कैरेक्टर में होती है। जिस दिन आपका कैरेक्टर मजबूत हो जाता है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी मजबूत होने लगती है। अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर आज से मार्केट 1 महीने तक बिल्कुल वही रहे लेकिन आपका माइंड पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा संकेत है। आपकी सबसे बड़ी समस्या शायद मार्केट नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या वह आवाज है जो हर ट्रेड के दौरान आपके अंदर लगातार बोलती रहती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि इमोशन को पहचान लेना काफी नहीं है। उसे कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिकल मेंटल प्रोसेस चाहिए। अगले भाग में मैं आपको वही प्रोसेस बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप फियर, ग्रीड और रिवेंज जैसे इमोशन को डिसीजन से अलग करना शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यही वह मोड़ है जहां से एक साधारण ट्रेडर धीरे धीरे अपने माइंड का मास्टर बनना शुरू करता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने सिर्फ सुन लिया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया तो आपके डिसीजन हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्योंकि इमोशन को खत्म नहीं किया जा सकता। इमोशन इंसान होने की निशानी है, लेकिन इमोशन को अपने डिसीजन से अलग जरूर किया जा सकता है। और यही काम प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन करते हैं। सोचिए,
एक पायलट जब हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ाता है, तब क्या वह हर आवाज सुनकर घबरा जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह इमोशन से नहीं, चेकलिस्ट से उड़ता है। ठीक यही सिद्धांत ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। अगर आपका हर ट्रेड मूड के हिसाब से बदल रहा है, तो आप मार्केट नहीं, अपनी फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका हर डिसीजन पहले से तय किए गए रूल्स के अनुसार है, तो धीरे धीरे इमोशन की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर पहले रूल बनाते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले ट्रेड करते हैं और बाद में रूल बनाने की कोशिश करते हैं। अब अपने पिछले कुछ ट्रेड याद कीजिए। क्या आपने एंट्री लेने से पहले खुद से पूछा था, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस स्वीकार कर सकता हूं? या आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि प्रॉफिट कितना मिलेगा? यही सबसे बड़ी गलती होती है। आम ट्रेडर प्रॉफिट से शुरुआत करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क से शुरुआत करता है, क्योंकि उसे पता है कि कैपिटल बच गया तो मौके अनगिनत मिलेंगे। लेकिन अगर इमोशन ने कैपिटल ही खत्म कर दिया, तो सबसे शानदार स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं रहेगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने ही बनाए हुए रूल के खिलाफ एक कदम भी न जाना, चाहे सामने कितना भी बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो। मार्केट बार बार आपको लालच दिखाएगी, कभी कहेगी थोड़ा और होल्ड करो, कभी कहेगी इस बार बड़ी क्वांटिटी ले लो, और कभी कहेगी आज तो लक तुम्हारे साथ है। लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी बोलती नहीं। यह सारी आवाजें आपके अंदर बैठा इमोशन पैदा करता है। जितनी जल्दी आप इस फर्क को समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। एक अनुभवी ट्रेडर ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने पैसा उस दिन कमाना शुरू नहीं किया जिस दिन मेरी स्ट्रैटेजी बेहतर हुई। मैंने पैसा उस दिन कमाना शुरू किया जिस दिन मैंने अपने इमोशन पर शक करना शुरू किया। इस एक वाक्य में पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी छिपी हुई है, क्योंकि हम अक्सर अपने एनालिसिस पर नहीं, अपने इमोशन पर भरोसा कर लेते हैं, और इमोशन हमेशा वर्तमान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अगर प्रॉफिट है तो लगता है हमेशा प्रॉफिट ही होगा, अगर लॉस है तो लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन मार्केट ना आपकी खुशी पर रुकती है, ना आपके दुख पर, वह हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बनाइए। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से केवल 3 सवाल पूछिए। क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? और अगर यह ट्रेड लॉस में बदल गया तो क्या मैं बिना इमोशन के उसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर इन 3 सवालों का जवाब हां है, तभी ट्रेड लीजिए। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत आपके कई गलत डिसीजन रोक सकती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी सच बाकी है, और वही इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ ट्रेडर बार बार गिरने के बाद भी वापस खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक बड़े लॉस के बाद हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देते हैं। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, फर्क उनके माइंड की प्रोग्रामिंग का होता है, और यही प्रोग्रामिंग आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा तय करती है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ होती है, तो एक बार फिर सोचिए। असली लड़ाई हर सुबह चार्ट खुलने से पहले शुरू हो जाती है। वह लड़ाई होती है आपके लॉजिक और आपके इमोशन के बीच। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर बिना जाने ही इस लड़ाई में हार जाते हैं, क्योंकि वे कैंडल को पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन खुद को पढ़ना कभी नहीं सीखते। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आज से मार्केट आपको हर दिन बिल्कुल सही सिग्नल देने लगे। फिर भी क्या हर ट्रेडर प्रॉफिट कमाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिग्नल देखकर भी डिसीजन इंसान ही लेता है। और अगर डिसीजन फियर, ग्रीड या ईगो से लिया गया है, तो सही सिग्नल भी गलत रिजल्ट दे सकता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही स्टॉक, एक ही एंट्री और एक ही चार्ट देखकर भी बिल्कुल अलग नतीजे लेकर निकलते हैं। मार्केट सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन माइंडसेट सबका अलग होता है। मैंने ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जिन्होंने एक छोटे प्रॉफिट के बाद खुद को एक्सपर्ट समझ लिया, और ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जिन्होंने एक बड़े लॉस के बाद खुद को हमेशा के लिए असफल मान लिया। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी होती है। एक ट्रेड ना आपको जीनियस बनाता है, ना फेलियर। एक ट्रेड सिर्फ यह बताता है कि आपने उस पल अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर आपका प्रोसेस सही था और फिर भी लॉस हुआ, तो वह हार नहीं, ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर प्रॉफिट होने के बाद भी आपने रूल तोड़ा, तो वह प्रॉफिट भी भविष्य के बड़े लॉस की शुरुआत हो सकता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढती है। अगर आपकी कमजोरी फियर है, तो मार्केट आपको जल्दी एग्जिट करवाएगी। अगर आपकी कमजोरी ग्रीड है, तो मार्केट आपको प्रॉफिट वापस दे देगी।
अगर आपकी कमजोरी ईगो है तो मार्केट आपको बार बार गलत साबित करेगी, और अगर आपकी कमजोरी रिवेंज है तो मार्केट आपको लगातार ट्रेड करवाती रहेगी जब तक आपका अकाउंट और आपका कॉन्फिडेंस दोनों थक न जाए। इसलिए सफल ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी कमजोरी को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान लेता है उसी दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने की शुरुआत हो जाती है। अब एक गहरी बात सुनिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं उस समय दो आवाजें आपके अंदर होती हैं। पहली आवाज कहती है रूल फॉलो करो, प्लान पर टिके रहो। दूसरी आवाज कहती है इस बार थोड़ा अलग कर लेते हैं, शायद बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। हैरानी की बात यह है कि अकाउंट कभी पहली आवाज से खाली नहीं होता, अकाउंट हमेशा दूसरी आवाज से खाली होता है। इसलिए अगली बार जब इमोशन आपको रूल तोड़ने के लिए उकसाए तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं यह डिसीजन अपने प्लान की वजह से ले रहा हूं या अपनी फीलिंग की वजह से? यही एक सवाल आपको कई बड़ी गलतियों से बचा सकता है, और शायद यही वह सच है जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहती। वह आपको अपने माइंड को समझना सिखाती है, वह आपको पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, एक्सेप्टेंस सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह आपको यह सिखाती है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार सही डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय में प्रॉफिट हमेशा सही डिसीजन का पीछा करता है, न कि हर ट्रेड की जीत का। लेकिन अभी इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय बाकी है। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको वह अंतिम मानसिक सिद्धांत बताऊंगा जो बड़े ट्रेडर को बार बार गिरने के बाद भी वापस खड़ा कर देता है। वहीं आप समझेंगे कि क्यों कुछ लोग मार्केट से सिर्फ पैसा कमाते हैं जबकि कुछ लोग मार्केट से खुद को बदल लेते हैं। और यकीन मानिए, यही वह अंतर है जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाता है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहां तक देखा है तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, वह आपके अंदर होती है। हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो मार्केट आपके नॉलेज की परीक्षा कम लेती है, लेकिन आपके कैरेक्टर की परीक्षा जरूर लेती है। और यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक सीखते रहते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे अपने माइंड को बदलकर लगातार बेहतर होते जाते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती कि आप गलत ट्रेड लें। मार्केट कभी नहीं कहती कि स्टॉप लॉस हटाओ। मार्केट कभी नहीं कहती कि रिवेंज ट्रेडिंग करो। मार्केट कभी नहीं कहती कि प्रॉफिट देखकर लालच करो। यह सब आपके अंदर बैठा हुआ इमोशन कहता है, और जिस दिन आपने उस आवाज को पहचान लिया उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि कल भी आपको लॉस हो, अगले हफ्ते भी कोई ट्रेड गलत हो जाए, लेकिन अगर हर लॉस के बाद आपका डिसिप्लिन पहले से मजबूत होता जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप हार नहीं रहे, आप विकसित हो रहे हैं। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके प्रॉफिट से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह लॉस के बाद भी अपने रूल्स नहीं छोड़ता। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट से पैसा कमाने से पहले आपको अपने इमोशन पर अधिकार पाना होगा। अगर इमोशन आपके डिसीजन चला रहा है तो प्रॉफिट टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आपका डिसीजन आपके रूल्स चला रहे हैं तो एक दिन प्रॉफिट खुद आपके पीछे आएगा। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन सच यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शांत माइंड होता है। स्ट्रैटेजी केवल रास्ता दिखाती है, मंजिल तक डिसिप्लिन पहुंचाता है। आज इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो एंट्री से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं यह ट्रेड अपने प्लान के अनुसार ले रहा हूं या अपने इमोशन के अनुसार? अगर इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की आदत बन गई तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे सवालों से शुरू होते हैं। और अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत बनाइए, इसे खुद को बेहतर बनाने का सफर बनाइए। पैसा उस इंसान के पास ज्यादा समय तक टिकता है जिसने पहले खुद को संभालना सीख लिया हो। अगर माइंड स्टेबल है तो मार्केट के उतार चढ़ाव आपको नहीं हिला पाएंगे, लेकिन अगर माइंड ही अस्थिर है तो छोटी सी कैंडल भी आपके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ सकती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज से मैं इमोशन नहीं, रूल्स फॉलो करूंगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपके अनुभव दूसरे व्यूअर्स को भी सीखने का मौका देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और ऐसे ही गहरे ट्रेडिंग ट्रूथ को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आने वाली हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको नई स्ट्रैटेजी बताना नहीं, बल्कि आपको ऐसा ट्रेडर बनाना है जो किसी भी मार्केट कंडीशन में अपने माइंड पर कंट्रोल रख सके। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत किसी स्टॉक पर नहीं मिलती। सबसे बड़ी जीत उस दिन मिलती है जिस दिन आपका इमोशन आपके डिसीजन पर राज करना बंद कर देता है। उसी दिन से ट्रेडिंग बदलती है, उसी दिन से रिजल्ट्स बदलते हैं और शायद उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए ट्रेडिंग ट्रूथ के साथ। तब तक सीखते रहिए, अपने रूल्स का सम्मान कीजिए, अपने इमोशन को समझिए और हमेशा याद रखिए, जिस ट्रेडर ने खुद को जीत लिया उसे मार्केट लंबे समय तक हरा नहीं सकती।